मंगल का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शादी के लिए मंगल का क्या प्रभाव है, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए। बच्चे की कुंडली में, लड़का हो या लड़की, मंगल ग्रह के प्रभाव को जानने की हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसके जीवन में मंगल शुभ रहेगा या अशुभ, क्योंकि मंगल का मतलब होता है अच्छा, मांगलिक। लेकिन कभी कभी मंगल के कारण से व्यक्ति का जीवन, दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है और खराब भी होता है, लेकिन उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले कुंडली में हम जानेंगे मंगल क्या होता है। कुंडली में जब पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मंगल आता है, मंगल होता है, तो उसे मांगलिक कुंडली कहा जाता है। सिर्फ लग्न कुंडली के आधार पर ही उसे मांगलिक कुंडली नहीं कहना चाहिए। चंद्र कुंडली के आधार पर भी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक होती है। शुक्र कुंडली के आधार पर भी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक होती है। जब भी शादी विवाह की बात हो तो लग्न कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली से भी मिलान होना चाहिए। उसके अलावा मंगल की डिग्री देखना चाहिए, कितने डिग्री का मंगल है, चलित में मंगल किस घर में गया है, ये हमें देखना चाहिए। निर्यन भाव में मंगल कहाँ बैठा है, इसके अलावा मंगल पर कितने शुभ ग्रह की दृष्टि है, कितने अशुभ ग्रह की दृष्टि है, यह देखकर विचार करना चाहिए। सप्तम स्थान को कितने शुभ ग्रह देख रहे हैं, सप्तम स्थान में कौन सी राशि है, सप्तम स्थान दाम्पत्य का होता है, उसके दोनों तरफ कौन से ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, और उन ग्रहों की डिग्री कितनी है, इन पर विचार करने के बाद किसी को बताना चाहिए कि मंगल उनके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। उसके अलावा ग्रहों की महादशा, अष्टक वर्ग, ग्रहों की अंतर्दशा, इस पर भी विचार करके फिर कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, तभी सटीक परिणाम सामने आते हैं। मंगल रक्त का कारक होता है। मंगल वाले व्यक्ति में जोश, जुनून और कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल ग्रह खराब होता है, नीच का होता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, सुस्त रहता है, एक्टिव नहीं रहता है। लग्न कुंडली में मंगल ग्रह बकरी है या मार्गी है, गोचर में मंगल आने पर बकरी और मार्गी जब जब रहेगा तब तब तक का प्रभाव जीवन में होगा, इन सब का विचार करना चाहिए। मंगल के दोष निवारण के लिए व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा, आराधना, जप तप करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंत्र का जाप, ये कहा गया है। उसके अलावा मंगल के मंत्र का जाप, हवन भी करवाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाने में विशेष ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर हो, एक दिन पहले
पुजारी को सूचित कर दें कि कल सुबह पहला चोला हनुमान जी का हम चढ़वाएंगे, हमारी तरफ से चढ़ेगा। और पूरी सामग्री ले जाके दे देनी चाहिए। चोले में सिंदूर के लिए शनिवार को चढ़ाएं तो चमेली का तेल, और मंगलवार को चढ़ाएं तो शुद्ध देसी घी होना चाहिए। लाल वस्त्र होना चाहिए उनके लंगोट के लिए। वर्क कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जनेऊ, फूलमाला, नारियल और प्रसाद में सिर्फ गुड़ का प्रसाद लाना चाहिए। मिठाई इत्यादि शुद्ध नहीं होती है, इसलिए क्योंकि हनुमान जी वानर स्वरूप होते हैं और वानर को चने बहुत पसंद होते हैं, गुड़ पसंद होता है, इसलिए हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद ही चढ़ाना चाहिए। साथ में ध्वजा, जिसको झंडा कहते हैं, वह हनुमान मंदिर में लगाना चाहिए। हनुमान जी का चोला चढ़ाने के लिए पंडित जी को पहले ही दक्षिणा दे देनी चाहिए, जो आपकी श्रद्धा हो। इसका पूजा में बहुत महत्व है, क्योंकि यदि दक्षिणा यानी कि पंडित जी का मेहनताना यदि पहले दे दिया जाए तो उनको कन्फर्म हो जाता है कि ये हमको मेहनताना मिल गया है, तो उतनी श्रद्धा से हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे और आपको भी अच्छा फल मिलेगा। यदि आप भी चोला चढ़ा रहे हों तो उचित दक्षिणा भगवान को अर्पित करनी चाहिए। और चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। दूसरा उपाय है, जिसकी कुंडली में पहले, चौथे, 7वें 8वें वार में घर में मंगल हो, उनको